बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने लगे हैं वो है हमारी वर्कशीट नंबर 3। उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ है कि हम स्फेयर जो है उसका एरिया मालूम करेंगे। स्फेयर का एरिया मालूम, स्फेयर, पहली बात स्फेयर होती क्या है? स्फेयर कहते हैं कोई भी गोल चीज़, बंद गोल चीज़, उसको स्फेयर कहते हैं। अब ये मेरे पास एक गेंद है, ये गेंद ये स्फेयर है। अगर इसके ऊपर का हम सारा एरिया जो है वो मालूम करना चाहें कि इस गेंद का एरिया जो है वो कितना है, इसके बाहर की सतह का एरिया मुकम्मल, तो वो हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकेंगे। ये आम जिंदगी के अंदर भी इस्तेमाल होने वाली बात है और इस्तेमाल होने की चीज़ है कि हम किसी भी गोल चीज़ का ऊपर की बैरूनी सतह का एरिया मालूम कर सकें। उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए है वो इसकी बुनियादी तौर पे जो है वो हमें एक चीज़ चाहिए है और वो है रेडियस। अब रेडियस जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये मैंने स्फेयर जो है बनाया है और इस स्फेयर को के अंदर ये सेंटर जो है ये बना के, और हमने इसका ये साइड वाली दीवार से फासला, सेंटर से बाहर वाली दीवार, सेंटर से बाहर वाली दीवार आप किसी भी तरफ ले सकते हैं इस लाइन को। ये लाइन सेंटर से बाहर वाली दीवार तक, ये हमारा जो डिस्टेंस है ये आर यानी रेडियस कहलाएगा। इसको हम स्मॉल आर के साथ लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, या कोई भी रेडियस, किसी भी स्फेयर का आप रेडियस जो है वो पहले मालूम कर लेंगे और उसके बाद जो है आप इसका सरफेस एरिया जो है वो मालूम कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्फेयर का सरफेस एरिया, बैरूनी सतह का जो एरिया है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है S = 4 पाई r²। इसमें S जो है वो हमारा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम S से जाहिर करेंगे और ये 4 और ये पाई, पाई जो है ये हमारी रेशो है और सर्कल के अंदर रेडियस और सरकमफेरेंस की रेशो है वो पाई है। अब पाई जो है उसकी एक पेट जो है उसकी वैल्यू है पाई = 22/7, या दूसरी सूरत में अगर हम इसको 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तब भी पाई की वैल्यू आ जाती है 3.14। इस तरह से पाई की हम दोनों में से कोई सी एक वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 या पाई की वैल्यू 22/7, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो हम पाई की जगह पे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। हाँ जी, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो उसने दिया है वो उसने दे दिया सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जब दे दिया जाता है तो वो कहता है कि अब आप इसका रेडियस मालूम करें। आप पहले रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, अगर आपके पास सरफेस एरिया दिया गया है तो रेडियस मालूम कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस दिया गया है तो आप सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। अब हमारी वर्कशीट के हिसाब से पहले उसने जैसा कि सरफेस एरिया हमें दे दिया गया
कि एक आपके पास स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया, पूरी उसकी बैरूनी सतह का जो एरिया है, रकबा है, वो इतना है। अब वो कहता है उस स्फीयर का रेडियस, उस गेंद का रेडियस जो है वो मालूम करना है कि ये गेंद है, उसका एरिया हमें ये दे दिया गया। अब उसका वो कहता है कि ये रेडियस मालूम करें इस सेंटर से बैरूनी दीवार तक, ये जो फासला है वो कहता है कि ये मालूम करें। अब हम रेडियस मालूम करने के लिए अपना वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने फार्मूला लिखा 4 पाई r स्क्वायर। अब इसके अंदर जो चीज़ें हमें मालूम हैं वो हम लिखेंगे, और जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियस मालूम करना है तो ये 4 और पाई हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि जो है वो रेडियस को मालूम करने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले मैं s की वैल्यू लिखता हूँ, वो है 6.16। 4 और पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ हम इसको पहले क्या करेंगे कि 6.16 को जो है हम इसकी जो डेसिमल है, इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे। 616 और पॉइंट की जगह पे 1 और 1 और 6 की जगह पे 00। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 22/7 ये इस तरफ जो है ऐसे है, इस तरफ आके उलट हो जाएगा इसका। 7/22। अब इस तरफ हमारा सिर्फ बच गया r स्क्वायर। अब हम इनको जो है हल करेंगे, और हल करने के लिए हमारे पास है कि हाँ जी, हम इसको 4 को 616 पे जो है डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 4 को 6 से वो डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 1 4, 2 4 5 21, और यहाँ से 1 कैरी किया तो यहाँ आ गया 16, 4 4 16, ये ख़त्म हो गया। अब 22 को जो है 154 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। 22 को 154 पे डिवाइड करेंगे, 7 आंसर आएगा। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 100 जो रिमेनिंग है। अब चूंकि हमें चाहिए है सिर्फ r, जबकि ये है r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स का अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ जी, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 49/100 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, 49 का 7 और 100 का 10, और इधर ये स्क्वायर के साथ ये ख़त्म, तो ये r। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है r = 7/10। अगर हम इसको डेसिमल सिस्टम में दोबारा लेकर जाना चाहें तो ये 0 7 की जगह पे ख़त्म हो जाएगा और 1 की जगह पे यहाँ आ जाएगा पॉइंट इशारिया। इस तरह से हमारा रेडियस जो है वो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस स्फीयर का रेडियस मालूम कर लिया। तो ये इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया भी मालूम कर सकते हैं और रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। जो हमें मालूम नहीं है वो दो चीज़ें हैं, एक सरफेस एरिया है, एक रेडियस है। इन दो चीज़ों में से अगर हमें एक चीज़ मालूम हो जाए
तो हम दूसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं, जबकि पाई की वैल्यू अंडरस्टूड हमें मालूम है वो 22/7 होती है। इस तरह से ये हमारा स्फेयर का सरफेस एरिया जो है वो हमने मालूम किया।